ठीक है, जब कुत्ते को हड्डी डालनी है तो डाल देता हूं। तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। अच्छा जी, लेकिन कब? 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद? ठीक है महाराज, इतने दिन इंतजार किया, 2 दिन और सही। लेकिन कहाँ मिलेंगे पैसे? यहीं पे आ जाना और हड्डी ले जाना। अब इतने प्यार से बुला रहे हो तो मैं आ जाऊंगा। मार, ये तो सारे नाराज हो रहे हैं मेरे से। शर्म आती है मुझे आपको अपना बाप कहते हुए। आपने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। विराज अंकल और विकी से नजरें भी नहीं मिला सकती अब मैं। ठीक कह रही है तू। अरे तेरे जैसे इंसान को तो कुत्ते की मौत भी नसीब नहीं होगी। तेरे लिए नरक में जगह बुक करवा के रखूंगा मैं। अपने पति को गाली देती है, जूते मारती है उसको तू। अरे मेरा बस चलता ना, गाली तो क्या, मैं तो तेरे को गोली देती, गोली। ले कर लो बात। मैं तो समझता था कि करवा चौथ का व्रत तू मेरे लिए रखती थी। कैसा इंसान है तू? हाँ? क्या करेगा इतनी दौलत लेके? अपनी छाती पे लेके जाएगा क्या? थोड़ा तो सोचा होता हम लोगों के लिए। और तुम लोगों के लिए ही सोचता हूं मैं, तुम ही लोगों के लिए सोचता हूं मैं। अब तो मेरे पास भी पैसा आ गया है, अमीर हो गया हूं मैं। अब करोड़ों नासी लाखों तो आ गए मेरे पास। अब इन लोगों के टुकड़ों पे पड़ने की कोई जरूरत नहीं है तुमको। चल मेरे साथ, चलो चलो। मत लगाइए और सबने भी मत सोचिए कि हम कभी आपके साथ रहेंगे। नेवर। और तू तो क्रैक हो गई है, तू नहीं हुई अभी। देख देख शालू, तूने तो मेरे साथ 7 फेरे लिए हैं, है ना, जीने मरने की कसमें खाई हैं। तू तो चलेगी ना मेरे साथ? सुना नहीं उसने क्या कहा? तूने सुना नहीं उसने क्या कहा? हम तेरे साथ नहीं जाएंगे बस। तो क्या करेगी, यहीं पर रहेगी तो? हाँ। हाँ, अब समझा मैं, अब समझ में आया मेरी। तेरे को लाखों की नहीं, ये करोड़ों की जरूरत है, करोड़ों पे नजर है तेरी। पर एक बात तो मैं भूल गया था, मंजू तो रही नहीं। मनोविराज के बिस्तर पे उसके साथ मंजू की जगह तू लेटेगी। So, क्या सोचा तुमने? मुझसे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी तरफ देख के बात कर रहा हूँ तो बट नेचुरल तुम्ही से बात कर रहा हूँ ना। अच्छा तो ठीक है, फिर मुझे ये बता दो किसके बारे में बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता है। पेक्सी, तुम अच्छी तरह जानते मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं नहीं जानती हूँ, सीरियसली कह रही हूँ, मेरा ज्ञान बढ़ा दो भगवान। किस बारे में बात कर रहे हो, टेल मी प्लीज। ओके पिक्सी, गौरव तुमसे वही, मतलब उसी के बारे में पूछ रहा है कि तुमने अपनी ट्रीटमेंट के बारे में क्या सोचा है। तुमने कुकू से बात करने के बाद इससे भी बात की इस बारे में? पेक्सी, तुम्हारे बारे में जानने के लिए मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं। आई नो यू वेरी वेल। ओके, सो आई एम ऑल्सो टेलिंग यू, मुझे किसी सिंपैथी और सहारे की जरूरत नहीं है। आई कैन डू एवरीथिंग ऑन माई ओन। ओके? अरे क्या खा कर लोगी तुम? अपनी जिंदगी बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती तुम। अच्छा, मेरी जिंदगी का जिम्मेदार कौन है? अपनी गलतियों की जिम्मेदारी मुझ पर मत थोपो। Start realizing all mistake, goddammit. मेरी गलती है सारी की सारी, मैं ही सब कुछ गलत करती हूँ ना यहाँ पे, भूल जाती हूँ। I've just lost it, you're right. तुम्हारी तो कोई गलती है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, सारी गलती तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी। लिसन लिसन प्लीज, 1 मिनट। हम क्या बात करना चाहते हैं? किसके बारे में बात करना चाहते हैं और तुम लोग क्या कर रहे हो? ये जस्ट काम डाउन। पिक्सी देखो, देखो मेरी बात तुम गौर से सुनो। पिक्सी, पिक्सी मेरी तरफ देखो प्लीज, मैं तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं। पिक्सी देखो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है जरा सोचो। तुम खुश होती हो और अचानक अगले ही पल गुस्सा हो जाती हो, और ऐसे गुस्सा कि तुमने चाकू तक उठा लिया था। जस्ट थिंक अबाउट इट। हाँ, क्या तुम पहले ऐसा करती थी? नहीं ना, पहले तुम ऐसा नहीं करती थी।
मैं मानता हूं तुम हाइपर रही हो हमेशा. I mean, that's fine. There are a lot of people who have a lot of energy. That's good. But तुम पहले ऐसे हाइपर नहीं हुआ करती थी ना. मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या? पिक्सी, देखो, आराम से सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो. हम कुछ गलत नहीं कह रहे. हम तुम्हारा भला चाहते हैं. हम चाहते हैं कि तुम अपना इलाज करवा लो. See, that's her problem. मैं जब भी इससे कोई ढंग की बात करता हूं, ये नहीं सुनना चाहती. क्या करें यार? पिक्सी, पिक्सी, Just get lost, okay? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात सोचने की? मैं जानती थी तू कमीना है, पर इतना कमीना ये तो मेरे को आज पता चला. पापा, आज तक ने हद कर दी. इतनी गंदी बात. छी. वो इसमें छी छी छू छू की क्या बात है? मैं वही बोल रहा हूं, कल को जो दुनिया बोलेगी. क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ? अरे दुनिया का इतना गंदा दिमाग नहीं है जैसे तेरा है. वो इतनी घिनौनी बात नहीं सोचेगी जैसे तू सोच रहा है. वो अभी नहीं सोच रही बेवकूफ औरत, अभी नहीं सोच रही. तू सोचने का मौका दे रही है उनको. मम्मी ऐसा कुछ नहीं कर रही है. जो कुछ गंदा सोचा है वो आपने सोचा है. अब इस हद तक गिर चुके हैं पापा कि ऊपर उठने के बाकी सबको घटिया साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. वाह वाह वाह, बड़ी अच्छी बात है जी. ये बड़े बड़े घर में रह के बड़ी बड़ी बातें करनी आ गई है तेरे को. मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जब दुनिया बोलेगी ना तब पूछूंगा मैं. तब पूछूंगा मैंने वार्निंग दी थी कि नहीं. क्या बोलेगी दुनिया? हाँ? क्या बोलेगी दुनिया? यही कि मैं मंजू की जगह लेने की कोशिश कर रही हूँ, यही बोलेगी ना? सच्ची मुच्ची है तो तू समझदार, बड़ी समझदार है. मेरे मन की बात को समझ गई है. ऐसा कुछ नहीं होगा. मेरे को पता है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ. अगर मेरे को इस दुनिया में कोई बदनाम करने वाला है ना, तो वो लोग नहीं, तू है तू. पछताएगी, बात पछताएगी, तू बात पछताएगी. अच्छा तू बोल बोल मेरे को. अब मंजू तू नहीं रही, तू किस हक से इस घर में पड़ी है? क्या रिश्ता है तेरा इस घर के साथ? क्यों ख्याल रखती है तू मनोविलास का इतना? क्यों पड़ी है यहाँ पे? चल मेरे साथ. दूसरों के टुकड़ों पे क्यों पड़ी है यहाँ पे तू? जब मेरे से कोई पूछेगा ना, तो इसका जवाब भी मैं दे दूंगी. और वो कौन लोग पूछेंगे वो भी सुन ले मेरे से. वो जो मंजू की चटक मटक करने वाली सहेली है ना, वो पूछेंगी, वो बातें करेंगी, है नी? वो कहेंगी कि जी ये इस घर में क्यों पड़ी है जी? इसका कोई चक्कर तो नहीं है ना मनोहरराज के साथ? ये मत मेरे को बताना कैसी औरतें हैं वो. अच्छी तरह से जानता हूँ सारी औरतों को मैं. तब क्या करेगी फिर? तू क्या करेगी ये बता मेरे को. मेरे को जो करना होगा वो मैं कर लूंगी. ओए पागल औरत, जो बाद में करना है ना अब कर ले. क्या मतलब? ओ बेवकूफ औरत, अपने पल्लू पे दाग लगवाएगी तू. चल मेरे साथ. दीजिए मम्मी को. तेरे साथ चलो? अरे ट्रेन के नीचे आके कट के मर जाऊंगी, पर तेरे साथ तो मैं कभी नहीं जाऊंगी. ना तुझे क्या लगता है लोग तुझे यहाँ टिकने देंगे? रह पाएगी तू यहाँ पे? अरे चली जाऊंगी कहीं पे, किसी झोपड़े में जाके रह लूंगी, नहीं तो फिर खुले आसमान के नीचे जाके मर जाऊंगी, पर तेरे साथ तो मैं कभी नहीं जाऊंगी. तू ही समझा अपनी इस बेवकूफ माँ को. आप समझा इसको. नहीं समझते. मम्मी जो कहने की कोशिश करिए, उन्होंने साफ साफ कह दिया जो कहना था आपसे. अब जाइए नहीं यहाँ से. और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए पापा, आज अगर मंजू आंटी के केस में आपकी गवाही का किस्सा बाकी नहीं होता ना, तो मनु अंकल आपको आज यही खत्म कर देते, यही खत्म कर देते आपको. अच्छा अच्छा जी, इस छिपकली को शहर में रह के भाषण देने आ गए. तू मेरी बात सुन. ओ तू तो गांव की रहने वाली है. ये जो ईमेल शीमेल है ना, ये अभी आए हैं. पहले पोस्ट कार्ड हुआ करता था, इतना सा पोस्ट कार्ड, सारी बातें उसी पे लिखनी पड़ती थी, और सब कुछ लिखने के बाद नीचे लिखा जाता था, थोड़े लिखे को बहुत समझना. अब मैंने थोड़ा कहा है, तू बहुत समझना. तू पछताएगी, बात पछताएगी तू. एक बात और कान खोल के सुन ले. अगर मेरा मन फिर गया
तब तेरा क्या होगा सोच ले। नमस्ते। पिक्सी, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, जस्ट लीव मी अलोन। नहीं, मैं ऐसे तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड। रवि, बेकार, आई टेल यू इट्स ऑल अ वेस्ट ऑफ टाइम। इससे बात करना ही बेकार है। गौरव प्लीज। रवि, डोंट यू अंडरस्टैंड दिस इज। मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूं ना। ओके फाइन, गो अहेड, सूट योरसेल्फ। पता चलेगा तुम्हें भी। क्या पता चलेगा? क्या पता चलेगा बोलो? नहीं, क्या पता चलेगा इसे बोलो, बोलो क्या पता चलेगा? यही कि तुमसे बात करना मतलब दीवार में सर फोड़ने के बराबर है। अच्छा, इस जीते जागते इंसान को दीवार बनाया किसने? लिसन गाइस प्लीज। पिक्सी, अगर कोई जानबूझकर खुद दीवार बनना चाहे ना, तो इसमें किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम्हारे दिमाग में अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो उसका इलाज किसी और के पास नहीं है। इट्स योर पास्ट, योर कॉम्प्लेक्सेस, योर इनसिक्योरिटीज, जिसकी वजह से तुमने मेरी जिंदगी में Just shut up, don't lie. सारे कॉम्प्लेक्सेस तुमने मेरे अंदर पैदा किए। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि इट्स बिकॉज ऑफ माय पास्ट, मेरे बचपन की वजह से। आई एग्री, बट व्हाट डिड ही डू? इसको अच्छे तरीके से मालूम था ना, इसने मुझे और इनसिक्योर किया। He enjoyed doing what he was doing. पिक्सी प्लीज फॉरगेट अबाउट द पास्ट। हम अभी की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो अभी मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम पता है वैसे ही बातें कर रहे हो जैसे गौरव बात करता था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम खुद अपने बारे में सोचो। Yeah, I want to think about myself on my own. I don't need fools for that, you know. देखा क्या कहा था मैंने? Fools, we are fools. You are a fool, I am a fool. मुझे तो पता ही था ये ऐसे रिएक्ट करेगा। हाँ, तुम्हें तो सब पता ही रहता। खुद आ जाओ तुम। देखो, मैं कोई खुदा बुदा नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर इस वक्त अभी तुमने अपने आप को नहीं संभालो, तो जिंदगी भर तुम अपने आप को नहीं संभाल पाओगे पिक्सी। Fine, I'm okay with it. Perfectly fine. मैं तुमसे सहारा मांगने नहीं आऊंगी, तुम बिल्कुल उस बात की टेंशन मत लो। हाँ, तुम्हें थोड़ा बुरा जरूर लगेगा कि तुम्हें सिंपैथी कैसे मिलेगी लोगों की। हाँ, और शायद तुम्हारी मेल ईगो को बहुत ठेस पहुंचे। How come? एक औरत ने मुझसे सहारा कैसे नहीं मांगा? But by the way, I'm saying it for the last time. Just get lost. पिक्सी प्लीज। तुम भी यहाँ से बाहर निकल जाओ। देखो पिक्सी, देखो। मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे कुछ नहीं समझना, प्लीज यार। Do what you feel like doing. Yeah, I will do what I feel like doing. सबसे पहले मैं रोहन को इस घर में वापस लेकर आऊंगी। What? You heard me. सबसे पहले मैं रोहन को इस घर में वापस लेकर Hey, आऊंगी। listen. That's impossible. Don't even think about it. रोहन मेरा बेटा है। वो मेरा भी बेटा है। मैं उसका बाप हूं। मैं उसे उसकी मां के पास छोड़ सकता हूं, लेकिन किसी पागल औरत के पास नहीं। पागल कहा तुमने मुझे? पागल कर रहे हो? इसका मतलब तुमने रोहन को भी यही कहा कि उसकी मां पागल हो गई? क्यों? तुम्हें नहीं लगता उसे सच बताने की जरूरत है? अगली बार तुमने अगर मुझ पर हाथ उठाया ना, तो क्या करोगे तुम? मारोगे? मारो ना। वैसे तुम किसी लायक ही नहीं हो, कुछ कर ही नहीं सकते हो तुम। एक बात साफ साफ सुन लो, मुझे मेरा रोहन वापस चाहिए। मैं उसका बाप हूं। कोई बाप अपने बेटे को जानबूझकर कुएं में नहीं धकेलता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मुझे मेरा बेटा वापस देखो चाहिए। देखो देखो, तुम स्टॉप इट। कितनी देर से कह रहा हूं गुस्सा छोड़ो। हाँ, क्या हो गया तुम लोगों को? बैठ के बात कर लो, वरना यही चलता रहेगा ना। एलिगेशन काउंटर एलिगेशन। तुम कहते रहोगे इसकी गलती है, ये कहते रहेगी तुम्हारी गलती है। प्लीज, क्या मिलेगा इससे? मुझे कुछ नहीं मालूम, बस इससे कह दो मेरा बेटा वापस चाहिए मुझे, बस। तुमने अगर रोहन का नाम भी लिया ना, तो क्या कर लोगे? मैं उसे वापस लेकर ही आऊंगी। छू के देखो तुम उसे। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, मैं तुम्हें बोल रही हूँ। अरे पहले इलाज कराओ अपना इलाज, फिर करना अपने बेटे की बात। कोई फायदा नहीं रवि, लेट्स गो यार, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। पिक्सी, नहीं चाहिए, बस हाथ मत लगाओ यार, मुझे सिंपैथी वगैरह कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। चिढ़ाती है मुझे बिल्कुल। ओके, हाँ, तुम लोग मुझे पागल कह रहे हो ना? हाँ, पिक्सी देखो तुम। क्या देखो? मैं कुछ नहीं देखने वाली, तुम लोग देखोगे। तुम लोग देखना मैं क्या करने वाली हूँ।
क्या कर लोगी तुम? क्या करने वाली हो? गौरव तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है। हाँ लेकिन हाँ लेकिन उसे कह देना कि मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, नहीं तो धक्के खाकर घर से बाहर निकलना चाहते हो फिर से? हाँ? बाय। रोहन देख ले, क्या कर सकते हैं मेरा? मंजू, आज मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। You know something? तुमने मुझे बिल्कुल सही पहचाना था। हाँ, मैं तुमसे जलती थी। मन ही मन तुम्हारे साथ मुकाबला करती रहती थी। याद है तुमने मुझसे कहा था कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर पाऊंगी। मंजू, मैंने जिद ठान ली थी कि मैं तुम्हें नीचा दिखा के ही रहूंगी। कोई तो ऐसा दिन आएगा जब राज ये कहेगा कि रेवा की बराबरी मंजू कर ही नहीं सकती। हाँ मंजू, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि जिस आदमी को मैं इतना चाहती हूँ वो 21 साल के लिए तुम्हारा था, तुम्हारे पास था, तुम्हारे कमरे में था, तुम्हारे बेडरूम में था, तुम्हारे साथ हर पल था। मैं ये सोच सोच के पागल हो जाया करती थी मंजू। शायद इसीलिए मैंने इसे तुमसे छीनने के लिए सब किया। लेकिन आज मंजू तुम हो ही नहीं। मैं किसके साथ मुकाबला करूंगी? आज मुझे अपनी हर हरकत, हर बात इतनी छोटी, इतनी ओछी नजर आ रही है। मैं अपने आप से आंखें मिला नहीं पा रही हूँ। I didn't hate you, Manju. But today I hate myself. मैं खुद से नफरत करती हूँ मंजू। अगर तुम कहीं से मुझे देख रही हो, अगर तुम मेरे दिल का पश्चाताप महसूस कर पा रही हो, तो दोस्त मुझे माफ कर देना। I'm really sorry मंजू। I'm really sorry मंजू। I didn't mean to hurt you मंजू। I'm really sorry मंजू। I'm really sorry मंजू। I'm really sorry मंजू। विद्या, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्लीज अभी इस वक्त मैं कोई बात करने, कहने और सुनने के मूड में नहीं हूं। बाद में बात करना। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम मंजू के बारे में सोच रही हो, लेकिन प्लीज, मैंने कहा ना, बाद में बात करना। विद्या, बाद में बहुत देर हो चुकी होगी। क्यों? ऐसी कौन सी बात है जो अगर अभी नहीं की तो कोई तूफान आ जाएगा? आ जाएगा, जरूरी बात है इसलिए, वरना मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। मैं अभी करूंगा और तुम्हें अभी सुननी पड़ेगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ओ, कहीं जा रहे हो? टूर पे जा रहे हो? इतना सारा सामान? क्या महीने 2 महीने के लिए जा रहे हो? हमेशा के लिए।
मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूं।